को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। अब बात करते हैं कि हिंदू कोड बिल, जो महिलाएं हमारी बैठी हैं और यहाँ पर बैठी हैं और इस घर में रह रही हैं, या हम लोग चलने फिरने का जो कपड़े वगैरह सब जो अभी बोलने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो इसका आपसे कुछ भी जानना चाह रहा हूँ। आपको होली, आपको जो मुझे लग रहा है कि सबने ज्यादातर होली मनाई होगी। होली तो मनाई होगी, दिवाली भी मना लो और रक्षाबंधन भी मना। मुझे फायदा तो बताओ, कुछ फायदा बताओ उसको। होली आप मना रहे हैं, आपने रंग में पैसा खर्च किया, कपड़े खराब किए, कपड़े तो खराब हो गए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने नहीं बनाया उनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन सवाल ये है, जो मना रहे हैं उनसे सवाल ये है कि फायदा बताइए। आप अगर आपका कलर खराब हो गया, आपके चेहरे पे क्या आपके शरीर को खराब कर सकता है, बड़ी परेशान डाल सकता है, कपड़े खराब हुए आपके और टाइम भी खराब। अब आते हैं दिवाली पे, दिवाली भी जरूर मनाते हैं भाई, उसका फायदा तो बताओ। फायदा तब तो मनाओ, जब फायदा ही है तो मना भी करो, क्यों मना रहे? वही मैंने लास्ट में भी यही बोला था कि जब तक आप हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे, आप सुविधा से बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी तरफ रक्षाबंधन, मैं कहता हूँ भाई रक्षाबंधन पे आपको साथ में एक भी बहन याद आती है क्या? अगर बहन के साथ तकलीफ है तो हम कभी भी जाकर उसको आर्थिक मदद कर सकते हैं ना। खाली रक्षाबंधन वाले दिन एक दिन धागा बुला करके और वो भी बेचारी मिठाई का डब्बा लेके आती है, पैसे खर्च होते हैं दोनों तरफ से। अगर उसके साथ कोई बड़ी समस्या है, अगर हम वाकई में हम लायक हैं, उस बहन के लिए कर सकते हैं, तो हम रक्षाबंधन पे जा सकते हैं। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। जब भाई के साथ तकलीफ है तो बहन भी तो कर सकती है। ये कौन से कानून पे लिखा है कि ये बहन को सिर्फ देना ही है? तो ये जो चीजें है ना, आपको बहुत नुकसान होती है। और हम कह रहे हैं कि भाई अगर बहन दे सकती है तो बहन भी मदद कर सकती है। जहाँ हम देने लायक उसकी मुसीबत पड़ी है तो हम उस पर लोग नहीं दे सकते। खाली रक्षाबंधन पर ही होली में आप होली का दहन एक महिला के साथ शोषण है, एक महिला का शोषण हुआ ना, जो होलिका को आज जिंदा जला दिया गया, जिसके आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो आपकी बहन थी, आपकी बेटी नहीं होगी, किसी महिला की बेटी है, बहन कुछ है ना। वो संविधान के खिलाफ हुआ ना। आप भी मतलब पूजा करते हैं सुबह को, हाँ तो आप सुबह पूजा कर रहे हैं, शाम को जला रहे हैं। और इससे घटना है हमारे समाज के साथ। अभी मैंने एक घटना पे काम किया है, यूपी की घटना है। होली का दहन में वो गेहूं की बाल जलाने चला गया, जाकर जाती आपकी रात्रि पे था, यहाँ ज्यादातर 450 लोग रहते हैं, उसको जिंदा जला FIR तक पुलिस नहीं कर रही। आपको क्या जरूरत थी भाई गेहूं की बाल जलाने के लिए जाने की? वहां पर SHO से बात की, FIR तक मिली। जब 60% जला हुआ, 70% उसको जला दिया, 70 अस्पताल में जिंदगी बहुत से जुड़ रहा है। और आप त्योहारों को मना रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही लोग, हमारे समाज के लोग जलते रहेंगे और ये ब्राह्मण वाली जलाते रहेंगे। ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे ना, ये सिर्फ आपको नुकसान के अलावा आपको आपके परिवार को फायदा नहीं दे सकते। उससे पहले सती प्रथा होगी। आज सती प्रथा कोई सती प्रथा आज करके दिखाया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर बराबरी का अधिकार संविधान के अंदर नहीं लिखा होगा तो आज भी आपको ऐसी जिंदा चलाया जाएगा। और आप उसी धर्म को ढो रहे, उन्हीं चीजों को ढो रहे, उसको आपने संस्कृति मान लिया। क्योंकि आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप हमें वही पढ़ाते हैं, हमने बाबा साहब को पढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए आप चीजें झेल के आ गया। इसलिए आपको ये तो तय करना ही पड़ेगा कि आपको हमारे यहाँ इस प्रोग्राम को इस जगह खड़ा होने का, इस जगह बात करने का फायदा तभी होगा, क्योंकि मैं तो हर बार कितने सालों से देख रहा हूँ आप लोग काम आते हैं, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पाते गाँव की रास्ता, रिजल्ट वही का राम ने क्या किया? सीता का चरित्र परीक्षण किया, वो उसके साथ रही, उसके संबंध बने या नहीं बने। क्या वो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ नहीं था? सीता तो एक महिला थी ना,
आज किसी का टेस्ट कर लेंगे क्या आप परीक्षण का? आपको जेल जाना पड़ेगा, जो परीक्षण की बात करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया। फिर भी आप रामनवमी मना रहे, क्यों मना रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं? यहाँ देखो हमारे कई दुकानें, वो नॉनवेज की दुकान हमारे भाई चलाते हैं, वो 9 दिन दुकान बंद रखे, उनका 2,000 का नुकसान कर रहे हैं, 18,000 का नुकसान हुआ। अगर 18,000 कमाओगे तो आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दोगे, बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना दोगे। आप 9 दिन के लिए बिजनेस बंद कर रहे हैं, खाना बंद कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आज कोई परीक्षण करके दिखाए, बाबा साहब का कानून आपको जेल भेज देगा उस आदमी को। तो कैसा आप राम को भगवान कह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आता, आज तक समझ नहीं आया। अरे कोई लॉजिक तो भाई, राम कैसे भगवान हो? जो एक महिला से पैदा होता है, मैं किससे पैदा हूं? महिला से पैदा हुआ, तो राम भी तो किसी महिला से पैदा हुआ, उसको किसने निकाल दिया? वो सीता का परीक्षण करेगा। अगर आज का कानून होता तो राम को जेल होती है। आज अगर राम होता, ये काम करता है, राम के ऊपर और ये काम करेगा, जेल जाए। और आप उन्हीं लोगों को आप मना रहे हैं, आप दशहरा मना रहे हैं। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे ना, बहुत कड़वा लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपको आपके ब्लड में वो चला, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं, कोई जो ब्राह्मणों ने पढ़ाया वही पता है, वही काम को हो रहे हैं। वो हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये साहब अभी मैं उनको धागा देख रहा हूँ। अब मुझे बताइए, इस धागे से अगर कुछ फायदा हो सकता है, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आपने इस धागे को कोई फायदा दिखा दे, 1 लाख रुपए में दूंगा आपको, काम से कुछ नहीं करना। गारंटी देता हूँ, अब तक धक्का काम नहीं बना ना, अब तक कोई कहना भाई हम कहां से एक वाला बिजली बना ली, बिजली कहां से बनी? अगर धागा मारने से बिल्डिंग बन सकती है, बिजली चल सकता है, तो उनको सब धागा ही डालना है ना। काम करने की क्यों बैठो आप घर में बैठो, लेकिन कहां से बिजली चल जाएगा? तो ये जो चीजें है ना, इन पे आपको जरूर मैं बार बार एक साहब से कर रहा हूँ। मेरा आने का मकसद ही यही था यहाँ कि कम से कम आप इस पर काम करना। अब तक नहीं किया है तो आप सुनिए, अभी मैं 4-5 महीना पैसे ही जो प्रोजेक्ट है, आप कम से कम आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आप ही बताइए। हम तो नहीं कर सकते, आप खुद आपस में है, एक ही जगह रहते हो आप, तो आप मिल बैठ करके इस पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? आप चर्चा कीजिए, उसको साइंटिफिकल प्रैक्टिकल देखिए, टेक्निकल देखिए, बातें में फायदा है क्या? फायदा है तो आप करिए, तो इस पर चर्चा करें, इन चीजों पर चर्चा करना। और अभी घटना बता रहा हूँ आपको, मैं रात में एक काम कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दिया समाज में। अभी पीछे घटना बता रहा हूँ आपको, एक मिनट सुना। मध्य प्रदेश की घटना है, हमारे समाज में एससी चमार जाटक कह लो, वहां तो चमार बोलते हैं या तो जाटक भी कहते हैं, उसको ले गई थी, उसमें कथा हो रही थी, इस भगवान कथा हो रही थी, किसकी हो रही थी? भागवत हो रही थी, मेरे एमपी का केस है, भागवत हो रही थी, मध्य प्रदेश का केस है। उसको ले गए, कथा में जबरदस्ती पकड़ के ले गए, शराब पिलाई, उसको मारा, जाति सूत्र कालिया ने। जब आके एसएचओ को फोन किया तो कहता है मैंने हरिजन एक्ट लगाया। हरिजन एक्ट क्या होता है? अगर कोई आपको हरिजन का उसको तमाचा दो, झटके जमात पूरे ढेर के तमाचा दो, एक SC/ST एक्ट लगेगा, उसकी जेल होनी मुश्किल हो जाती है। जब आप खुद ने आपको रिसाइन करने की आदत डाल दी, तो उसमें दूसरे का क्या दोष? क्यों डालना था उसको? भागवत में क्या पिटाई हुई और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे फोन के बाद उसको सुरक्षा मिली, वो सिपाही दी उसको वहां उसके घर में, मेरे फोन के बाद, क्योंकि कानून का संविधान SHO को समझाया कि जो तू हरिजन एक्ट बोल रहा है ना, तेरे पे SC/ST एक्ट लगेगा, तू भी जेल जाए। वो इतना डरा, तुरंत उसको 2 सिपाही उसके घर में सुरक्षा दी उसको। तो आप खुद ही वो काम कर रहे हैं जिससे कि आपको नुकसान हो रहा, तो क्यों कर रहे हैं? आप छोड़ना ही नहीं चाहते, तो दूसरा तो आपको फायदा उठाएगा, तो वो फायदा दूसरे को उठाने देने आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई परेशानी है, किसी तरह का हमारे वकील साहब बैठे हैं, एज ए लॉयर कोई सलाह लेनी इनसे ले सकते हैं। मीडिया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी ताकत है, एक फोन के बाद कोई शब्द नहीं मिलता है, आज भी हिलता है, मैं काम नहीं मानता। ऐसी कोई समस्या तो आप बताइए, आप मुझे बता सकते हैं। मेरे नंबर चैनल पर जो वीडियो देखते हैं, चैनल पर नंबर लिखा हुआ है, तो आप उससे जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कोई भला होगा।
मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। तो आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनको वो चीज पढ़ाइए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बताने ये लिखा हुआ है, ऐसे नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये जो बाबा साहब ने कहा, जो बाबा साहब ने बताया, जो हमारे महापुरुषों ने बताया, वही हम आपको बता रहे हैं। अपनी तरफ से कोई भी रेशा नहीं दिया, हम सिर्फ उनको गहराई से पढ़ाया है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको जितना जल्दी हो फिलहाल उसको छोड़ने का काम करें, तभी आपका भविष्य अच्छा होगा आने वाले। सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? हमारे ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं, हम सभी लोग देखें तो शायद हम लोग ज्यादातर लोगों की हिस्ट्री नहीं जानते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। दूसरा, हमें बताने वाले नहीं मिले क्योंकि सभी लोग बिजी रहे लाइफ में। अगर किसी को अगर जॉब मिल गई तो वो जॉब में बिजी रहा, उसने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया या फिर अपने फैमिली में ध्यान नहीं दे पाया, टाइम नहीं मिल पाया, ऐसा भी है। इससे पहले भी जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें देखा जाए तो सभी महापुरुषों का योगदान है। तभी हाल ही में मैं जो लॉ पढ़ रहा था तो उसमें मैं जो जजमेंट पढ़ता हूँ एट्रोसिटी की जितनी भी हैं, तो करंट में अगर सिचुएशन देखी जाए तो अभी जो है 2014 से अब तक 80% एट्रोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। आप अगर 2022 तक का डेटा एज पर एनसीआरबी डेटा अगर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे या नेट पर आप देख लीजिए सभी लोग, तो उस पर आपको या फिर ये जो एआई का टूल है आप उसको भी यूज करिए, उस पर लिखा होगा 80% इंक्रीज हुआ है एट्रोसिटी का, जिसमें महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जो SC ST के साथ ही रहा है। और जो आंकड़ा जो पहले चलता था 13,000, 11,000, 12,000, तो वो अप्रोक्सीमेटली जो चला गया है इस समय वो 24-25,000 और इवन वो 48,000 तक जा चुका है। तो ये घटनाएं मुझे कैसे पता? मैं स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तभी मुझे पता है। तो हम सभी लोगों को सभी लोग इंस्टाग्राम पर भी रील देखते हैं, तो रील भी बहुत सारी आती हैं, निकल जाती हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन इस डेटा को हमें देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर हम रियलिटी से हम क्या फेस कर रहे होंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714